हेलो एंड वेलकम टू एमएससी क्लासेस। माय नेम इज सुरेंद्र। आज हम करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस और आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जितने भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड होंगे क्लास 10th के, वो हम करेंगे। पार्ट्स में होगी ये वीडियो। जितने क्वेश्चन यहाँ पे होंगे इस पार्ट में, वो बाकी हम सेकेंड पार्ट में करेंगे। इसमें सारे के सारे आपके ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस, चाहे वो टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हो, एक्सरसाइज हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो, और आपकी जो एक्स्ट्रा बुक्स होती है जैसे आर डी शर्मा या फिर दूसरी बुक्स जो सीबीएसई प्रेफर करता है, उसके सारे के सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चंस है वो भी आपके इसमें कवर हो जाएंगे। तो इस जो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी दिए गए हैं इनको ध्यान से करें, उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री इजी लगने स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे शुरू करते हैं हम फर्स्ट ये क्वेश्चन वीडियो से। के सारे पार्ट देखने से पहले 4 घंटे रखना, क्योंकि ये 4 वीडियोस में जाएगा। प्लस माँ बाप के साथ देखना, जिससे माँ बाप को लगे लड़के पढ़ते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है? इफ एंगल बी, एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स। ये एक्यूट एंगल्स है बी और क्यू, बी और क्यू, such that sin b equals to sin q, prove that angle b equals to angle q। तो इस क्वेश्चन में एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल प्रूव करने हैं। उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास कोई सोर्स नहीं है और कोई भी सोर्स हमारे पास नहीं है कि हम इसको प्रूव कर सके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे सिमिलरिटी देखेंगे। अगर ये दोनों आपस में सिमिलर हो जाए, सिमिलर, तो ये ऑटोमेटिकली एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू हो जाएगा। जैसे कॉन्ग्रुएंसी में होता था सीपीसीटी से, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे होगा सीपीएसटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये और ये इक्वल आ जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल आ जाएंगे। तो इसके लिए सिमिलरिटी आपको आनी चाहिए, आपको नहीं आती तो अभी मैं बता रहा हूँ कौन सा रूल लगेगा और उस रूल को आप कैसे करोगे। इसमें रूल लगेगा एस एस एस, ट्रिपल एस, साइड साइड साइड। कॉन्ग्रुएंसी में तीनों, दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होनी चाहिए, बट यहाँ पे सिमिलरिटी में प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ढंग से समझ लेना, ट्राइंगल में भी काम आएगा। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? जैसे मैंने अभी बताया आपको कि एक हमने ट्राइंगल बनाया, मेरी आवाज अगर ना आए तो बता देना, ठीक है? यस सर। ये हमने दो ट्राइंगल बना दिए। अब इन ट्राइंगल में मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ये मेरा ए बी सी है और ये पी क्यू आर है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे ये साइड मान लो 2 है, जैसे अभी देखा था हमने एग्जांपल, ये 4 है, ये 3 है, मान लो ये 6 है और ये 6 है, ये 12 है। तो यहाँ पे अगर देखूं मैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड में, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ देखूं तो ये बनेगा 2/4। फिर मैं राइट को राइट के साथ देखूं तो 3/6। फिर जो बेस है, बेस को बेस के साथ देखूं 6/12। तो यहाँ पे 1/2, 1/2 एंड 1/2। तो यहाँ पे इनको बोला जाएगा कि तीनों साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल है। अभी समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। तीनों साइड्स आपस में अगर प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। और ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो यहाँ पे बाय सीपीएसटी, सीपीएसटी वहां पे था सीपीसीटी 9th में, अभी है सीपीएसटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि इसका मान लो एंगल सी इसके एंगल आर के बराबर होगा, और एंगल बी इसका एंगल क्यू के बराबर होगा, और एंगल ए इसका एंगल पी के बराबर होगा। ये अगर अच्छे से समझ आए तो क्वेश्चन जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आगे बढ़े क्या? सर हाँ जी। सर ये 2, 3, 6 और 4, 12, 6 आपने अपनी मर्जी से लिए? हाँ, ये जस्ट एग्जांपल लिया मैंने। ओके सर। ये तो अभी एग्जांपल लिया। सानिध्य जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर अब हम CPST का फुल फॉर्म क्या हुआ? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, मतलब यहाँ पे एस सिमिलैरिटी के लिए यूज किया है। ओके सर। हाँ, तो यहाँ पे अब सानिध्य को पता नहीं आवाज जा रही है कि नहीं जा रही। यहाँ पे देखो, इफ एंगल अब क्वेश्चन करते हैं, इसी पे बेस्ड है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले दिया गया है कि साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू। साइन बी और साइन क्यू आपस में इक्वल है। साइन क्या होता है? पी अपॉन एच। और क्यू क्या होता है? साइन यहाँ भी क्या होगा? पी अपॉन एच। बट यहाँ पे ये देखो कि एंगल के जो यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट साइड होती है, ये वाली साइड, ये परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, ऐसे याद रखो इसको। और जो एंगल के साथ होती है, मतलब जिसमें एंगल बन रहा है, ये वाली एडजेसेंट साइड, तो ये होता है बेस। ठीक है, हम क्या करेंगे अब यहाँ पे, सानिध्य रिप्लाई कर दो या तो टेक्स्ट में लिखो। आ रहा है सर, आ रहा है। ये तो आगे अगला कर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी कहाँ आया ये? अभी तो टाइम लगेगा इसमें यार, सीखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, मेरा आंसर आ गया सर। अच्छा 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 अच्छा, ए सी अपॉन एच कितना है इसमें? ए बी इक्वल्स टू, यहाँ पे परपेंडिकुलर पी आर है, ठीक है, पी आर, और यहाँ पे एच कितना होगा? पी क्यू। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे दोनों साइडें प्रोपोर्शनल हम कर सकते हैं। कैसे? देखो, ये वाला पी आर अगर मैं यहाँ लाऊं और ये वाला ए बी अगर मैं इधर ले जाऊं, तो क्या बनेगा? ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू। ध्यान से देखना इसको, इसको हम नंबर 1 दे देंगे। यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो ए सी अपॉन पी आर ये वाली साइड, और ए बी अपॉन पी क्यू ये वाली साइड मेरे पास प्रोपोर्शनल आ चुकी है। ये साइड्स मेरे पास प्रोपोर्शनल आ चुकी है। और अगर ये प्रोपोर्शनल है, अगर ये प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? थर्ड साइड कौन से वाली? ये वाली जो साइड है, ये भी प्रोपोर्शनल आपको शो करनी पड़ेगी। अगर ये प्रोपोर्शनल हो गई, तो तीनों साइड्स आपकी प्रोपोर्शनल हो जाएगी, और उससे आपका आंसर भी आ जाएगा। ये आपस में सिमिलर हो जाएंगे, और वहां से एंगल भी इक्वल्स टू एंगल क्यू हो जाएंगे। यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं आप, अगर यहाँ पे इसको 1 ना दे, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आप वैल्यू लिख सकते हैं। कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। आप के लिख सकते हो यहाँ पे। अब अगर क्वेश्चन आपका है कि के क्या है, आप पूछ सकते हैं। कांस्टेंट। के कोई ना कोई कांस्टेंट है, क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे इसको 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 और इसको, ये आपस में बराबर है। बराबर मतलब कोई ना कोई वैल्यू होगी, 2 3 4 5 6 7, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ये, इसलिए हमने इसको के लिया आगे, ताकि हम सॉल्व कर सके। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट देखेंगे कि हमें क्या करना है। हमें निकालना है कि अगर हमारा बी सी अपॉन क्यू आर, अगर ये भी हमारा के बराबर आ गया, तो इसका मतलब है ये सारे बराबर आ जाएंगे, और सारे बराबर आ गए तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शनल हो गया। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम बी सी निकालते हैं। बी सी हमारे पास है। बी सी कैसे निकलेगा भाई? अच्छा, एक चीज याद रखना, यहाँ पे थोड़ा सा इसमें मेंशन नहीं किया डायग्राम में, इधर 90 डिग्री होगा एंगल। एंगल कितना होगा? ये वाला 90 डिग्री। वैसे तो आपको चलो क्लियर भी है, डायग्राम से लग रहा है देख के, ये 90 डिग्री होगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें, विद द हेल्प ऑफ पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएं, पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास क्या आएगा? बीसी आएगा आपका अंडर रूट, बीसी क्या आ जाएगा? अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस
AC स्क्वायर। और हमें क्या चाहिए, QR चाहिए। अब तो QR भी हम निकाल देते हैं। QR क्या आ जाएगा आपका, QR अंडर रूट, दूसरे वाले डायग्राम में लगा दो, यहाँ पे PGT पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका QR इक्वल्स टू PQ माइनस, ध्यान से देखना क्वेश्चन, बाद में मत बताना फिर अगर समझ नहीं आया, दोबारा बता रहा हूँ, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। और हमें क्या करना है, डिवाइड करना है ताकि K आ जाए। अब K हमें कैसे निकालना है, अगर K के बराबर आ गया तो सारे बराबर हो जाएंगे तीनों, तो हम डिवाइड कर देंगे। अब हम डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हमें स्पेस और चाहिए इसको करने के लिए। तो यहाँ पे देखो आप, BC अपॉन QR इक्वल्स टू, इस तरह से था ये, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ठीक है। अब अगर हम AB स्क्वायर की वैल्यू निकाले तो कैसे निकाले, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे ये आपस में इक्वल है, इधर देखो, यहाँ से हम AB की वैल्यू निकाल सकते हैं इस वाले से। अगर हम ऐसा कर दे कि AB अपॉन PQ इक्वल्स टू K कर दे, तो यहाँ से क्या होगा, AB इक्वल्स टू K इंटू PQ वैल्यू आएगी। और अगर AB स्क्वायर की वैल्यू हमने निकालनी है तो क्या आ जाएगा, K स्क्वायर PQ स्क्वायर, इसकी तो हमने निकाल दी वैल्यू। वैसे ही हम AC स्क्वायर की भी निकालते हैं। AC स्क्वायर की क्या आएगी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ये वाला और K आपस में इक्वेट कर देंगे, तो AC अपॉन PR इक्वल्स टू K, यहां से क्या आ जाएगा, AC इक्वल्स टू KPR, सॉरी यहाँ पे KPR, फिर दोनों को स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी, हमें AC स्क्वायर चाहिए तो यहाँ बनेगा K स्क्वायर PR स्क्वायर। अब यहाँ से हम वैल्यू उठाएंगे, इसकी और पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, BC अपॉन QR इक्वल्स टू, वैल्यू डाल देंगे K स्क्वायर PQ स्क्वायर माइनस K स्क्वायर PR स्क्वायर डिवाइडेड बाय PQ स्क्वायर। देखो भाई नीचे वाला चेंज मत करना, फिर क्या होगा, दोनों साइडें चेंज हो जाएगी। अब हमारे पास क्वेश्चन PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर में आ गया, दोनों सेम है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो कुछ ना कुछ कैंसिल होगा, यहाँ से हमारा आंसर निकल के आएगा। देखो यहाँ पे K स्क्वायर है, यहाँ पे भी K स्क्वायर है, कॉमन निकाल देंगे K स्क्वायर को, अंदर क्या बचेगा, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर अपॉन अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, BC अपॉन QR इक्वल्स टू, K स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट के साथ करेंगे तो K बन जाएगा, और अंदर क्या बनेगा आपका, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर डिवाइडेड बाय PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर अंडर द रूट। अब ध्यान से देखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ये और ये, तो BC अपॉन QR भी हमारे पास क्या आया, BC अपॉन QR भी हमारे पास K आया। और यहाँ से अगर देखा जाए, अगर हम 1 और इसको 2 दे दे, 1 और 2 से अगर देखें तो तीनों साइडें हमारे पास बराबर आ चुकी है, तीनों साइडें हमारे पास बराबर आ चुकी है। और इससे हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे, यहाँ देखो भाई इधर, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, यहाँ पे आ जाएगा AC अपॉन PR इक्वल्स टू AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR, क्योंकि सारे K के बराबर है तो ये हम लिख सकते हैं
तो यहाँ से हमारे पास बाय एस 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 तीनों साइडें क्या आ गई ट्राइंगल्स की, तीनों साइड्स ट्राइंगल के आपस में इक्वल आ गई। तो तीनों साइड्स अगर इक्वल आ गई, ट्राइंगल कहाँ है हमारे पास, ये देखो इसकी साइड्स देखो यहाँ पे, ये वाले। तो अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये वाली आ गई ए सी अपॉन पी आर, मतलब ये, और ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी। अब आ रही है आवाज? ये सर अब ये हमारे पास आया था। तो एस 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 से ट्रायंगल ये वाला ए सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर क्यू। तो अगर ये आपस में सिमिलर है तो एंगल बी हो जाएगा एंगल क्यू के बराबर बाय सी पी एस टी। फाइनली ये क्वेश्चन हो गया। आपको समझ आया तो हाँ करिए, नहीं आया तो बताइए, फिर दोबारा करते हैं। यस सर। इजी था क्वेश्चन? इजी था कि डिफिकल्ट था? थोड़ा लंबा है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है। हाँ, तो ध्यान से करना इसको। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बड़ी मुश्किल से नेक्स्ट में गए और सब कुछ बंद हो गया इधर। ए सी इज अपॉन इक्वल ए टू बी पी ठीक आर है। अपॉन हाँ ठीक है फिर। इज इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू। हाँ अब देखो ना सर, ए सी पी आर के इक्वल आ गया, ए बी पी क्यू के इक्वल आ गया, तो आखिरी में कुछ अलग तो निकलेगी नहीं वैल्यू, मतलब फिर हमारा बी सी आर क्यू के इक्वल आ जाएगा, और एस एस से हमारा नहीं, वो तो एक कॉन्ग्रुएंट बात हो बताओ, जाएंगे। ये किसने बताया आपको कि ए सी पी आर के बराबर है? क्यों नहीं है? आप देखो ना, देखो मैं बताता हूँ आपको। अगर ये 1/2 होगा तो ये ऐसे भी तो हो सकता है 4/8 हो, फिर भी तो ये 1/2 ही आएगा। हाँ ये भी हो सकता है वैसे। है ना? जो मैंने करवाया वो समझ आया? वो तो आया सर, तो पर ये लंबा चेक था भी ना कर बहुत, तो लेना, मैंने सोचा शायद ऐसे एनसीईआरटी होता। एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल की एग्जाम्पलर। एग्जाम्पल जो आज तक देखा नहीं बड़ा होगा। लंबा चौड़ा की। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन चलो करते सर हैं अगला यार। सेकंड क्वेश्चन में देखो, इन ट्रायंगल ओपीक्यू राइट एंगल एट पी। एक ट्रायंगल है ओपीक्यू राइट एंगल एट पी। पी पे, यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिया है, सीन फिगर, ये वाला फिगर है इसका। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। ये आप कर सकते हो, इतना मुझे विश्वास है। कर लोगे हर्ष जी? यस हर्ष, सर। देखो यार सिंपल है ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है कि आपके पास ये वाला ट्रायंगल दिया है, इसमें ये 7 दिया है, ये 7 है यहाँ पे, और साथ में ये भी दिया है कि क्यू ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से ओ क्यू की वैल्यू निकल के आएगी 1 प्लस पी क्यू। तो यहाँ पे हम इसको ले सकते हैं 1 प्लस पी क्यू। ठीक है? यस सर। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे इसी वाले ट्रायंगल में। तो क्या बन जाएगा, बाय पीजीटी ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ठीक है? ओ क्यू हमारे पास क्या है, 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, पी क्यू हमारे पास कुछ नहीं है, पी क्यू को पी क्यू स्क्वायर ही रखेंगे। फिर प्लस ओपी स्क्वायर को हम क्या लिख लेंगे, सॉरी ओपी 7 है, 7 स्क्वायर। ठीक है? तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस तो रूट 15 आ रहा है, इंटू बी है। रूट 15 आ रहा है पी तो परपेंडिकुलर तो। अच्छा, निकाल भी दिया। यस चलो आप सर। देखते जाओ, अब देखते जाओ यहाँ पे 2 पी क्यू
और यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, -49 इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा 2pq - 48 इक्वल्स टू 0। 2pq इक्वल्स टू 48, pq इक्वल्स टू 24। जब हम कैंसिल करेंगे तो pq 24 आएगा। तो अगर आपका pq 24 है तो ये वाली साइड कितनी आएगी 25, क्योंकि 24 + 1 बन जाएगी। क्या आप इजीली अब साइन क्यू और कॉस क्यू निकाल सकते हैं? सर एक चीज बोलूं, हाँ जी, हाँ जी। ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 ना, तो पी क्यू की वैल्यू अगर हम डाल दे 7 pq की तो वैल्यू वो थोड़ी 8 ना नहीं दी आ जाएगा 7 ओ यार, क्यू। pq की वैल्यू 7 दी है। नहीं ओ पी की दी है। हाँ तो क्यों डालेंगे हम? अच्छा अच्छा। ठीक है, तब तो इन्होंने क्वेश्चन सॉल्व करके भी दे दिया साथ में है, अगर ऐसे दिया होता। अच्छा भाई नहीं सुनो, नहीं रुको साइन मैं क्यू करता हूँ कैसे खुद फिर। निकलेगा? साइन क्यू p/h करके निकलेगा। साइन हमारा साइन क्यू वैसे का वैसे इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या होगा, क्यू के बिल्कुल सामने देखो कौन सी साइड है, परपेंडिकुलर होगा 7 और हाइपोटेन्यूज 25। और वैसे ही कॉस क्यू भी निकल जाएगा। कॉस क्यू क्या आएगा b/h। तो क्यू के साथ बेस कौन सा होगा 24 और हाइट कौन सी होगी, सॉरी हाइपोटेन्यूज 25। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। ये समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? आ गया सर। थर्ड क्वेश्चन, ये आप खुद कर सकते हो। 15 cot a इक्वल्स टू 8। यहां से cot a ऐसे का ऐसे रखा, ये बन जाएगा 8/15। तो cot क्या होता है आपका b/p। cot क्या होता है b/p। तो यहां से बेस कितना होगा 8 और p कितना होगा 15। ये क्या भाई, कौन क्या कर रहा है? तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे, जिसमें हम यहाँ पे होगा 90 डिग्री का एंगल और साथ में होगा आपका बेस होगा 8। बेस होगा तब 8 अगर हमने ए लिया होगा यहाँ पे, तब होगा ये 8 और परपेंडिकुलर हो जाएगा 15। और ये हमें पता नहीं है, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये हम निकाल देंगे। ये बनेगा 2। हेलो, तो मैं करता हूँ। सर आवाज कट रही है। हाँ सिग्नल की दिक्कत आ रही है, आज कुछ प्रॉब्लम आ रही है भाई। आज अभी बिल्कुल कैंसिल हो गई थी रिकॉर्डिंग भी और साथ में क्लास भी। अच्छा ये पता लगा 17 कैसे आया? ये सर पाइथागोरस थ्योरम से आएगा। नहीं 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 वापस से करोगे, कट रही थी पूरी आवाज बीच पूरी अरे क्वेश्चन। कुछ नहीं है भाई, ये और ये इसमें पाइथागोरस थ्योरम, ये 225 बन जाएगा और ये बनेगा 64। दोनों को ऐड 15 करके कॉट 8 289 का स्क्वायर रूट होता है कॉट 17। पाइथागोरस थ्योरम लगाई हमने। अच्छा नहीं आया? आ गया सर, बस 2 मिनट रुको, भी कर रहा था साथ में। तो 2 मिनट का टाइम है और बस 2 मिनट 31 सेकंड 29 सेकंड रह गए। रहने दो, आ गया ये तो फिर कर फिर लेंगे। तो इजीली अगला आप क्वेश्चन। निकाल सकते हो, साइन ए की वैल्यू भी निकाल सकते हो, सीकेंड की भी निकाल सकते हो। क्यों अर्ची? ये सर। ओके, चौथा क्वेश्चन करते हैं यार, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, अगर ए और बी एक्यूट एंगल्स है एंड cos a इक्वल्स टू cos b। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड स्मॉल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा छोटा क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या है कि आपके पास एक ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल में ये भी बोला गया है कि जो हमारे ट्रायंगल अच्छे से बनाना भाई, हमारे पास ये भी दिया गया है कि जो ए और बी है वो एक्यूट एंगल्स है। ए और बी हमारे कैसे हैं एक्यूट एंगल्स है। तो ए अगर यहाँ होगा तो बी यहाँ होगा, सी इधर होगा। ठीक है, ये एक्यूट एंगल्स है। समझ में आया क्या? यस सर आ हाँ गया। तो सिंपल है, ये एंगल ए और एंगल बी हमारे पास
एक्यूट एंगल है तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे सी आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है cos A इक्वल्स टू cos B। तो cos A क्या होता है, B अपॉन H, इक्वल है और ये भी होता है B अपॉन H। cos अकॉर्डिंग B टू एंगल A व्हाट इज बेस, बेस इज AC and hypotenuse is AB, and according to एंगल angle ए B, BC upon अच्छा AB, AB से AB कैंसल, AC इक्वल्स टू BC। तो अगर AC और BC आपस में इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी कैसे हो गए भाई, इक्वल। तो यहाँ पे रीजन भी लिखना पड़ेगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है।